ये घर भी उनका है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर ताले लगे। यहाँ पे आपको कोई यूट्यूबर नजर आ रहा है, सारे बुज़दिल यूट्यूबर भागे हैं। अली रजा नजर आता है यहाँ पे। उसके बाद आपको कोई भी नजर नहीं आया। जो बलाट के साथ भी ज्यादती हुई है, वो भी अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा था वो। जनाजे में अली रजा मौजूद था। नहीं इधर एहसन शाह से मुलाकात थी। नहीं कैसा बंदा मशहूर था? बंदा तो सही था यार। आप एक जानब देखें कि एक कत्ल बलाज हुआ है, एहसन शाह की फेवर में कोई एक शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं। ये गली खाली पड़ी है, कोई बंदा न बंदे की जात। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर में यासिर शमून खान इस वक्त एहसन शाह की गली के अंदर मौजूद हूँ। ये सामने गली है, ये घर है एहसन शाह का और ये सामने वाला घर भी उनके पास ही है। ये पतली सी गली है नाजरीन और पूरे अहले खाना, वो सामने घर है एहसन शाह का, वो घर और पूरे के पूरे अहले खाना जो है वो इस वक्त यहाँ से भागे। और देखे सामने कैमरे भी लगे हुए हैं, वो हमें देख भी रहे हैं कैमरों में। और खैर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ज़िंदगी में जब आप किसी के साथ धोखा करते हैं ना, आ जाए बाहर आ जाए, हमने ये लिखा नहीं था। ज़िंदगी में कभी किसी के साथ आप धोखा करते हैं, नाजायज़ करते हैं, जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते और उसको बेच खाते हैं और इसका तसलसल कायम रहता है तो घरों को ताले लग जाते हैं। एक FIR कटती है, शकील भट्ट साहब उसके मुद्दई होते हैं, सब इंस्पेक्टर जिनके होते हुए इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर भी क्या हुआ, बल्कि उनका कहना यह है कि अली रज़ा ने, इनके सगे भाई ने उनके ऊपर गोलियां चला दी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि अंदर की कहानी क्या है। नाज़रीन, उसके बाद एक ऑडियो आती है, एहसन शाह अपनी अहलिया के साथ, अर्शा के साथ बात करता है और उस ऑडियो में वो एक्सेप्ट करता है कि मैं बड़ा शातिर हो गया हूँ, मैं बड़ा फनकार हो गया हूँ, मैं बड़ा जेल का काटू हो गया हूँ, मैंने टीम भी तैयार कर लिया, लड़के भी तैयार कर लिए हैं, मैं 1 महीने में सऊदी अरब चला जाऊँगा बेल होने के बाद। और बाकायदा तौर के ऊपर वो ऐलान उसमें ये कहता है कि मैं बदामी बाग वाले शकील भट्ट का काम लगा दूंगा जो तुम्हारे बाप का दोस्त है। ये घर देखें, ये गली देखें ज़रा, आए ज़रा, ये गली कितने कदम की है, 1 2 और ये 3। अब ये कितना अमीर और ये कितना शहाना हो सकता है यहाँ रहने वाला, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस गली के अंदर एक मोटरसाइकिल भी आराम से नहीं गुजर सकती, एक मोटरसाइकिल भी नहीं गुजर सकती। और निज़ाम उन्होंने इस तरह के किए हुए हैं अपने यहाँ पर कि बाकायदा तौर पे कैमरे लगा रखे हैं, बाकायदा कैमरे लगा रखे हैं कि कोई शख्स आए जाए उसकी नकलो हरकत। भाई आप आइंस्टाइन थे या आपको क्या ख़तरात लाहक थे कि आपने इतने कैमरे लगा रखे थे? चलें, अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाए भी। ये घर भी उनका है, वो घर भी उनका है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर ताले लगे हैं, कोई शख्स मौजूद नहीं है। घर वाले घर छोड़ के भाग भूग गए हैं। वो FIR हुई है, FIR अहलिया के ऊपर हुई है, एहसन शाह की, तीफी भट्ट के ऊपर हुई है और गोगी भट्ट के ऊपर हुई है। और उसमें जो मसवदा लिखा है, वो मसवदा ये लिखा है कि मैं इशरा थाना में बैठा हुआ था और मुझे एक ऑडियो पहुँचती है, मुझे जान का ख़तरा है क्योंकि मैंने इस केस को हैंडल किया। शकील भट्ट साहब उसमें लिख रहे हैं और इसकी अहलिया ने प्रोग्राम बना रखा था, इसकी अहलिया ने, और बाकायदा तौर पर एहसन शाह ने मुझे कत्ल करने का, ये मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और एहसन शाह और उसकी अहलिया अर्शा, लिहाजा इनके ऊपर कानूनी चारागोई की जाए। यही इसका मुसफ्दे का लुबे लबाब था। और उसके बाद जहाँ पर ये बैन पड़ रहे थे, यहाँ पर रोज़ाना एहतजाज था, यहाँ पर यूट्यूबरों की एक तादाद थी। यहाँ पे आपको कोई यूट्यूबर नज़र आ रहा है? सारे बुज़दिल यूट्यूबर भागे हैं। कोई नज़र आ रहा है? वो जो मक्खनबाज यूट्यूबर थे यहाँ पर आकर वो बैन, वो रोना, ठीक है, उसकी माँ का रोना अपनी जगह पे जायज़ था, वो माँ है, उसका जैसा भी बेटा क्यों ना हो, उसे एक दर्द है, उस दर्द को तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता। उसकी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ भी यही यूट्यूबर करते हैं और यहाँ पर आकर बाकायदा तौर पे इनके हक़ में भी वही यूट्यूबर बोलते हैं, जबकि सरासर मिसल मुकदमा भी अगर पढ़ा जाए, कोई काबिल क्राइम रिपोर्टर हो जिसने ज़िंदगी के 25 साल गुजारे हों, तो उसमें साफ नज़र आ जाता है कि एहसन शाह एक मरकज़ी किरदार है और उसने वो किरदार अदा किया है कि मरकज़ी कातिल तब तक कत्ल ही नहीं कर सकते बलाज को जब तक ये किरदार अदा ना करता है एहसन शाह। उसके वाज़ेह सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन धोखा कैसा ख़तरनाक है कि पलट के वापस आता है। उस काउंटर वाली FIR में साबित होता है, बताया जाता है बाकायदा तौर के ऊपर कि भाई ये भाई ने मारा है,
अली रजा ने मारा। वो छुड़ाने आया था, वो शकील भट्ट को कत्ल करने लगा था, पुलिस को कत्ल करने लगा था, मारने लगा था, उनसे छुड़ाने लगा था, गोलियां एहसन शाह को लगी। यहाँ पे जब एहसन शाह का जनाजा था या एहसन शाह की जब मैयत आई तो यहाँ पे उस दिन के बाद जब तक ऑडियो नहीं आ गई, यहाँ पे यूट्यूबर्स की एक तादाद थी, वो चिड़े की शक्ल वाले यूट्यूबर, बिल्कुल चिड़े से, वो यहाँ पर दंदनाते फिरते थे। FIR होने के बाद कोई यूट्यूबर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? FIR होने के बाद कोई हमदर्द आपको नजर आ रहा है? आइए दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ। सामने के भाई क्या हाल है, कैसे हैं भाई? ये कहाँ गया एहसन शाह के घर वाले? चले गए हैं यहाँ से? चले गए। ये FIR कटने के बाद गए हैं? नहीं, ये कुल्लू जब कुल्लू खत्म हुए उसकी उसी वक्त ही चले गए। पुल खत्म होने के फौरन ही चले गए थे बाद? उसके बाद नहीं हमने देखा, कोई बंदा नहीं देखा? एहसन शाह से मुलाकात होती थी आपकी? होती थी भाई। किस तरह का आदमी था? किस तरह का आदमी था? अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था भाई। तो ये बलाज के साथ जो वाकया हुआ, ये जो उसने करवाया, दोनों के साथ ही बुरा हुआ है, दोनों के साथ ही बुरा लेकिन हुआ है। ये तो एहसन शाह ने किया ना बलाज के साथ? भाई दोनों के साथ ही बुरा हुआ है। अगर एहसन शाह ने किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए थी, जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक। लेकिन ये तो पुलिस इनकाउंटर में तो नहीं मारा गया ना, ये तो उसके भाई ने छुड़ाने के चक्कर में फायरिंग की तो उसे गोलियां लग गई, ऐसा नहीं हुआ? हम कौन सा मौके पे मौजूद थे भाई? सुना है हमने ऐसा। नहीं, FIR में तो यही लिखा है ना भाई वो तो सुना है ना हमने, आपने भी यही सुना है। नहीं, मैंने FIR में पढ़ा है। वो तो FIR जब काट गई उसके बाद तो हमने भी पढ़ ली ना FIR क्या क्या है उसमें। हाँ हाँ, अली रजा नजर आता है यहाँ पे? उसके बाद आपको पास कोई भी नजर नहीं आया। पुलों के ऊपर था अली रजा यहाँ पे? नहीं, पुलों के ऊपर भी नहीं था, जनाजे में भी नहीं था, जनाजे में भी नहीं था, कुलों में भी नहीं था। क्या भाई के इतने बड़े हादसे के बाद वो मौजूद ही नहीं था? तो वजह जानने की कोशिश की उसके घर वालों से आपने? नहीं, वो खुद ही नडहाल थे दुख में, किसी से बात ही नहीं की। आपका क्या ख्याल है फिर? इसका मतलब कि अली रजा नहीं मारा है जो वो मौजूद नहीं था? यार ये हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। हमने नहीं, जो सगा सुना भाई है, ना मौजूद हो जनाजे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो बड़ा अच्छा इंसान है अली रजा, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान। लेकिन जनाजे में क्यों नहीं आया? यार आपको पता है सारा कुछ, मीडिया को भी पता है क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? थोड़ा सा बता दे, मुझे भी समझा दे, थोड़ा समझा दे, ऊपर कर लो। मैंने क्या समझाना है भाईजान आपको? आपकी जो समझ में आता है वो समझा दे। मेरी समझ में अभी तक यकीन करें कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्योंकि बलाज के साथ भी ज्यादती हुई है। वो भी अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा था वो, ये भी अच्छा इंसान था। हुआ क्या है अभी क्या तक ये अरबपति लोग थे एहसन शाह वगैरह? ये तो इतना तो भी आप कह सकते, करोड़ोंपति तो कह सकते ना, गाड़ियां 2-3 उसके बाद गाड़ियां। करोड़ोंपति थे, लेकिन वो तो बलाज की दोस्ती के बाद गाड़ियां आएंगे। यार अल्लाह ताला जिसको भी देता है किसी वक्त भी दे सकता है। देखें लोग देखें, बात ही नहीं करना चाहते, कोई शख्स यहाँ पर बात ही नहीं करना चाहता। वो गैस भरवाने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं, वो हमें देखकर यहाँ से चले गए हैं, कोई यहाँ पर है ही नहीं, वो तो चले गए यहाँ पर, यहाँ से चले गए। सामने के बेटा क्या हाल है? ये एहसन शाह वगैरह कहाँ गए हैं? पता नहीं, आजकल नजर नहीं आ रहे। एहसन शाह की फैमिली नजर नहीं आ रही। जनाजा देखा था आपने? हाँ। जनाजे में अली रजा मौजूद था? नहीं इधर पुलों पे मौजूद था? नहीं वो नहीं आए इधर। सगा भाई था यार, वो आया ही नहीं। पता नहीं वो कोई केस था, वो सगा भाई था उसका, आया नहीं वैसे वो। आया ही नहीं। नहीं, आपको भी पता है नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या वजह? कहता उसने मरवाया इसको। हाँ, पर्चा उस पे कटा था इसलिए वो नहीं आया। पर्चा कटा था इसलिए नहीं आया? जी। यार भाई की मैयत सामने पड़ी हो, जितने मर्जी पर्चे कटे हो, पुलिस के हवाले करता है बंदा अपने आप को। पता नहीं ये कोई। कब से गए हुए हैं? हाँ, ये कब से गए हैं यहाँ से? 2-3 दिन से नजर नहीं आ रहे बस। एहसन शाह से मुलाकात थी? नहीं कभी इस्लाम दुआ हुई थी? नहीं, इधर से गुजरता था वैसे। कैसा बंदा मशहूर था? बंदा तो सही था यार, बंदा ठीक हमें था? तो कुछ नहीं बोला कभी। आपकी मुलाकात हुई कभी एहसन शाह? आपकी हुई कभी? कभी भी नहीं। नाज़रीन, आप देखें कि यहाँ पर एक यूट्यूबरों का जमे गफीर था। लोग यहाँ पर पहले ज़िंदगी के मेले होते हैं,
हर बंदा उसकी बात करने के लिए तैयार था। वो भाई की गोलियों का निशाना क्या बना, आज कोई भी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सही है ना? क्या मतलब बात करने को? उसके बारे में बात ही करने के लिए कोई तैयार हाँ नहीं। बस क्या करें, वो दुनिया से चला गया बस। नहीं, अल्लाह ताला उसको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, हम क्यों किसी के लिए कहें। लेकिन ये भागे क्यों है? पता नहीं यार, क्या पता। बकौल उनके मर्डर तो उनका हुआ है, वो तो ठीक है, ये उनको पता होगा अंदर मले वाले। और मोहल्ले में कौन कौन उनके सारे रिश्तेदारी रहते हैं, कोई पता नहीं। नाज़रीन, आपने देखा सारा अहवाल कि जब एक इंसान बड़ी गलती कर बैठता है, एक ऐसा काम कर बैठता है जिसे माशरा कबूल ही नहीं करता। आप एक जानब देखें कि एक कत्ल बलाज हुआ है और एक तरफ एहसन शाह की फैमिली का कहना है कि हमारा बेटा कत्ल हुआ है, एहसन शाह। दोनों की इज्जत और मर्तबे में फ़र्क देखें। एहसन शाह की फेवर में कोई एक शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं, और बलाज के लिए वो लोग भी दुआएं कर रहे हैं और बोल रहे हैं जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर छाए हुए हैं, जिनका बलाज से लेना देना ही कोई नहीं। आज यही यहाँ पे रौनकें लगी होती थी, और यहाँ पर आप देखें कि उसकी गली के अंदर एक ऐसा खतरनाक सन्नाटा है, एक ऐसी खामोशी है कि खौफ सा तारी होने लगता है कि आखिर ये है क्या। ये गली खाली पड़ी है, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। कैमरे लगे हुए हैं, वो इंटरनेट के थ्रू जरूर देखते होंगे। दुनिया कितनी बेहिस है, नजर कुछ आता है, होता कुछ है, काम कुछ चलता है, समझ में कुछ आता है। गिने चुने एक दो यूट्यूबर अब इस वक्त में यहाँ पर आए हैं, इससे पहले बंदा ना बंदे की जात नजर आई है। ये भाईजान गुजर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये देखिए एहसन शाह के करीबी लोगों में से हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई नजर आ रहा है? इस गली को बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये 2 फुट की गली है, 2.5 फुट की होगी, और कोई बंदा ना बंदे की जात यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल खालम खाली। वो सामने कैमरे लगे हुए हैं, मुकम्मल तौर के ऊपर कैमरों की रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। ये ताला लगा हुआ है, ये भी घर भी उनके पास ही है, ताला लगा हुआ है। कोई बंदा ना बंदे की जात है, कोई एक शख्स नहीं आपको यहाँ पे नजर आएगा। और यहाँ पर जब उसकी मैयत थी, कुछ व्यूज की खातिर यहाँ पर यूट्यूबर का इतना बड़ा रश था, ओए होए होए होए, उतने जनाजे में बंदे शरीक नहीं थे जितना रश था। नाज़रीन याद रखिएगा, इसे मकाफात अमल कहते हैं। गद्दारी, बेवफाई को खुदा का नाम अपनी ज़िंदगी में से तर्क कर दें। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, किसी लम्हे का पता ही नहीं, आप कब्र में हैं या बाहर हैं। जब इतनी सी ज़िंदगी है तो किस चीज़ की लालच है? आज़ादी के साथ ज़िंदा रहें, लोगों के साथ अच्छा करें, मिलना बरतना रखें। आने वाले वक्त में दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।